just talking to on this phone number. Get the out of my face, you dickhead. Take the out of your ass and talk to me like a human being. Where is Sam, you piece of shit? तो आप लोग कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम मैनिपुलेशन लेके बात करेंगे। तो इधर है ना, आप लोगों को पता है कि बंदों के मिसकंसेप्शंस, बंदों के मिसकम्युनिकेशंस एंड मिसगाइडेंस के कारण आपके बंदे आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं, या उनके बंदों के साथ या फिर उनके दोस्तों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा एंड कैसे क्या करना है एंड कैसे ये सब कुछ रोका जाए, तो इसका हम थोड़ा प्रिकॉशंस लेके आज इस वीडियो पे बात करेंगे। टिल इन तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैनिपुलेशंस बहुत वे में होते हैं, या फिर फेक प्रूफ, फेक एविडेंस, फेक स्कैमिंग, फेक फ्रॉडुलेंट बनाकर वो बंदा एक बंदे का इमेज एंड रेपुटेशन खराब करना चाहता है। ठीक है, तो वो सब है ना, जो लोग सोचते हैं कि वो कभी किया ही नहीं या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसमें है ना बंदों का गिराने के लिए ये मैनिपुलेशन चीज़ ही आपके दिमाग में आता है कि बंदों को मैनिपुलेशन घुसाया गया है एंड उनके दिमाग में मिलावट मिलाया गया है। ये दिमाग में मिलावट वालों को क्या करना चाहिए, एंड अभी पहले हम अपना सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। सपोज एग्जांपल देखो, आपका सिचुएशन कुछ ऐसे कि बंदे ने आपके क्लैन के बारे में ऐसा कुछ फेक एलिगेशंस दिया है आपके बारे में कि आप लड़की छेड़ते हो, आप क्लैन पे जो नाइट्रो देते हो वो स्कैमिंग है, एंड आप जो भी कांड किए हो, आपको इस सर्वर से बैन मिला है, उस सर्वर से बैन मिला है, आप 90 सर्वर से बैन हो, आपके अगेंस्ट अनाउंसमेंट डाला है, ये सब वो सब कुछ ओनर मीटिंग करके आपको बैन करवा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके क्लैन के बंदों को बैन करवा रहे हैं। आपके बंदों को बोलना चाहता है कि ये बंदा इसका नाइट्रो के नाम पे स्कैम करता है, नाइट्रो देता नहीं है, और ये बंदा बहुत डिले करता है, ये बहाना मारता है, ये बंदा कार्डिंग करता है, ये बंदा ऐसा वैसा करता है। ठीक है, तो ये सब एलिगेशंस है ना, बंदों के दिमाग में घुसा देते हैं। जब आप ऑफलाइन रहते हो या आप कहीं ब्रेक पे जाते हो या आप इनएक्टिव रहते हो डिस्कॉर्ड पे, तो ये चांस है ना दुश्मनों को मिल जाता है जिनसे आपका पंगा है, या फिर जिनसे आपका रिलेशनशिप खराब है, या फिर जिनसे आपका गैंग वॉर है, क्लैन वॉर है। ठीक है, तो ये लोग है ना आपको लोगों को खराब कर दे रहे हैं एंड आप लोगों का नाम मिट्टी में मिलाना देना चाहते हैं। इस हालत में है ना बहुत बंदे ये करते थे कि भाई अभी इस हालत में क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी है। पहले है ना, जिस बंदे ने फसाद बनाया है जिस बंदे के अंदर, तो उस बंदे को वीसी बुलाओ। एंड जो फसाद वाला बंदा है वो कौन है, वो तो आपको पता करने का टाइम नहीं है, बल्कि आपके क्लैन पर ये सब एलिगेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके क्लैन को पहली बात डिफेंड करना पड़ेगा एंड आपके बंदों के डीएम्स क्लोज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेजरमेंट स्टेप्स लेने चाहिए। एंड दूसरी बात है ना, 1 महीने के लिए आप है ना एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन ऑफ कर देना। अगर आपका ये सब एलिगेशंस चल रहे हैं तो एलिगेशंस वाले है ना आपकी सर्वर उड़ाने की भी ट्राई कर सकते हैं, या आपके बंदों को यूज कर सकते हैं, या आपके दोस्तों को यूज कर सकते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो मतलब ये सब फसाद में फंस गए हैं। फसाद एक अरबिक वर्ड है जिसको है ना इविल डीड्स की तरह कह सकते हैं। एंड को एक मार्शल लॉ सिस्टम अनलॉक कर देना चाहिए। मार्शल लॉ वाज इन्वेंटेड इन द साउथ कोरिया वेयर द पीपल कैनॉट डू एनीथिंग, दे कैनॉट यूज इंटरनेट, दे हैव टू होल आइसोलेटेड फॉर 1 मंथ। तो एक ऐसा ही डिस्कॉर्ड वर्जन का मार्शल लॉ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो है कि आपके बंदों को पर फुल नज़र एंड फुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि कोई बंदा स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करेगा, कोई बंदा इनसे इंटरेक्शन नहीं करेगा एंड कॉन्वर्सेशन नहीं रखेगा, उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा, उसको भरोसा नहीं करेगा, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा हमारे बारे में। तो ये है नंबर 1। नंबर 2 पे कि आपका सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेशन तो 1 महीने के लिए ऑफ कर देना चाहिए। बस बॉट रोल, ओनली फॉर बॉट रोल पे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, बाकी किसी को मत देना। ठीक है,
तो ये है नंबर 2। नंबर 3 है कि आपका सर्वर को फुल नजरदारी सिक्योरेंस के साथ आप लोगों को बंदों को नजर देना है एंड बंदों से पूछना है हालचाल कैसा है एंड उन लोगों को कोई ये सब वो सब फसाद करने वाले बंदे आए तो नहीं डीएम्स पे, ये सब कुछ मेक श्योर रखना है। एंड 4 नंबर रोज है ना आप लोग मीटिंग किया करना ताकि ये बंदे ना मैनिपुलेट हो जाए। 5 नंबर बहुत बंदे है ना मीटिंग को स्किप कर देते हैं या मीटिंग से भाग जाते हैं या मीटिंग को मतलब आपको पर्सनल म्यूट देके वो लोग स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हैं। तो ऐसे वाले बंदों को एक तरह का पनिशमेंट देना या उसको डिमोशन करना, ठीक है, तो ही एक बंदे को एक सेल्फ डिसिप्लिन का मैनर्स आएगा उसके भाषा में, ठीक है। अब ये सब 5 मेजरमेंट करने के बाद आप लोगों को ये बंदे से पूछना है कि ये किसने स्प्रेड किया और किसने डीएम किया एंड उस बंदे का क्लैन, उस बंदे का नाम पता करना है। एंड जब बंदा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, अगर जो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो भाई उसमें कुछ कर नहीं सकते, अगर मिलता है तो बढ़िया है। तो उस क्लैन के अगेंस्ट आप है ना एक अनाउंसमेंट डाल सकते हैं, स्टाफ अनाउंसमेंट, एंड वो बंदों को अवेयरनेस एंड प्रिकॉशंस फैला सकते हो। तो फिर है ना मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं। बहुत बंदे मैनिपुलेट होने के बाद आपका सर्वर छोड़ देते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप लोगों को इस हालत में सेकंड अकाउंट से डीएम करना चाहिए कि मतलब आप अपनी आइडेंटिटी मत बताना, आप है ना आप अपने सर्वर का बंदा होकर आइडेंटिटी बताना कि बाय एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये देखो मैं ओनर का ऑफिशियल हूँ, इस ओनर ने कुछ नहीं किया, मैं तुमको पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, तुम आ जाओ एक बार वीसी, उसको कैसे भी करके हेसिटेशंस करके जबरदस्ती करके वीसी पे लाओ एक बार, देन उसको समझा देना मतलब ये सब आपने नहीं किया है। जब बंदे को समझ आएगा तो बोलेगा कि ये सब कैसे कर सकते हैं एंड वो बंदा को आपको पूरा 1-2 घंटा 3 घंटा लगे या ना लगे तो भाई समझाना पड़ेगा कि इतना बड़ा इतना घटिया सा रेगिस्ट्रेशन लगा दिया है किसी ने, बाहर वाले ने, एंड आप इधर चुप होके बैठे रहोगे एंड आप कुछ करोगे नहीं तो आपका लॉस बहुत हो सकता है एंड उन बंदों का फायदा हो सकता है ये सब करके। तो आप है ना ये सब लॉसेस मत लेना एंड आप लोगों को कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इस हालत में। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना क्लैरिफिकेशन रेडी रखो, ये सब करो वो सब करो। ये बंदे है ना मोस्टली आपको फंसाने के लिए रिलीजियन को जैक कर सकते हैं या फिर कुछ भी बहुत फेक एलिगेशन दे सकते हैं। ये सब है ना आपको पूरी दम के साथ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिफिकेशन देना है। या आपको वीक बनाना चाहते हैं या आपको घसीटना चाहते हैं वो सब चीज़ों में जो आप उसमें अच्छे नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो या आपको अनकंफर्टेबल लगता है उस बात को लेकर एंड आप उस बात को लेकर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आप बस एक चिलिंग आए हो, तो मैं आपको कहता हूँ आप है ना ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व ही मत होना। ये सब जितने भी घटिया बके ना बके पर आपके बंदों को कुछ मत होने देना। वो आपका क्लैन का एक पिलर है एंड वो पिलर अगर नहीं रहा तो भाई पूरा क्लैन का एक राजमहल टूट के मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब बोलना चाहूँगा, आप लोग अपने बंदों को मैनिपुलेट मत होने देना है। टू द मेंबर्स मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग है ना अजनबी लोग को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके बातों को यकीन नहीं करना चाहिए, उनके बातों को भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तब से ही सभी बच्चों को या बच्ची को कह के रहा है कि अजनबी वाले कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना, आज से दरवाज़ा खोलने से पहले उसका आइडेंटिटी लेना तभी दरवाज़ा खोलना। एंड अगर वो चाहिए तुम्हारे मम्मी का नाम यूज़ करे, पापा का नाम यूज़ करे, फिर भी दरवाज़ा मत खोलना। ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द सीनियर्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। इफ़ यू डू देन यू आर डेड। आपको कोई भी आके अजनबी आकर अगर घुस गया आपके घर पे तो मार डालेगा या आपको हत्या कर देगा या आपका चोरी या फिर सामान गिरा देगा एंड ले लेगा आपको भी, ठीक है। तो ये सब ये अपने पेरेंट्स ये सब कुछ सिखाकर आए हैं ना आपको, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ चीज़ें डिप्लॉयमेंट होने चाहिए। कुछ जाने के बाद भी आप लोग है ना ये सब कुछ चीज़ को सीरियस नहीं लेते हो। अगर आप सीरियस नहीं लोगे, अगर आप हाफसी रहोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्लैन में ऐसा हो रहा है तो आप ही है ना एक
एक तरह का क्रिमिनल हो, मतलब जो ये सब चीज़ों पे यकीन कर लेते हो। एंड आपको एक चीज़ बता देते हो, किसी के पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए, उसका पर्सनालिटी नहीं देखना चाहिए, बस बंदा कैसा बर्ताव कर रहा है आपके सामने एंड कैसा मैनर्स रख रहा है वो सब पे देखना चाहिए। क्लैन पे क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब पे देखना नहीं चाहिए, बस आपको देखना चाहिए कि बंदा आपके साथ अच्छा है। एंड अगर बंदा आपके साथ अच्छा नहीं है तो ये आपकी मर्जी, आपको रहना है तो रह लो, ये लीव मारना है तो मार लो, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को एक तरह का अच्छा माइंडसेट देना, नथिंग एल्स। एंड आप लोग है ना बहुत बंदे ये सब वीडियोस देखने के बाद भी सीरियस नहीं लेते हो, आई डोंट नो क्यों, ऐसा क्या मैंने गलती कर दिया कि जो आप लोगों को लगता है कि ये सब वीडियो में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड आपको एक और चीज़ मैं एडवाइस दूंगा, आप लोग है ना ऑलवेज हायर अप्स, एडमिन्स एंड ओनर्स को डीएम करना चाहिए। अगर ओनर ऑफलाइन है तो ओनर को क्यों ब्लेम करोगे, एटलीस्ट एडमिन्स या फिर किसी हायर अप से पूछना चाहिए कि ये ओनर ने ये सब किया है कि नहीं, तो एडमिन्स है ना एटलीस्ट थोड़ा कोशिश तो करेंगे ना क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अगर आप लोग ये सब ना करके डायरेक्ट ओनर से करना चाहते हैं एंड ओनर ऑफलाइन है या फिर ओनर को कुछ हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो आप ओनर को सोचोगे कि आपका ओनर कितना घटिया है, ये सब है वो सब है, ये सब तो गलती आप ही की है। आप लोग है ना ऐसे लोगों को विश्वास करके आप अपनी जिंदगी है ना अधिकार काला कर दिए हो, ये सब है ना आपकी गलती है, ठीक है। आप भी इसमें मेन रीजन हो, ये सब अजनबी वालों को आप ही विश्वास कर लेते हो उंगली चूस कर, तो ये सब है ना ये सब करना बंद करो एंड अपना काम धंधा करो और कुछ अपना दिमाग से यूज करो। दिमाग है अपने पास तो उसको यूज ही नहीं करता, आप ही क्यों रखते हो दिमाग को, ये सब है ना कुछ करना भी नहीं चाहिए। घटिया जैसे ये सब उल्लू लोगों पे विश्वास करके अपने ही गवा रहे हो और तुम इससे है ना तुम्हारा है ना ओनर का बीच का रिलेशनशिप खराब कर लेंगे ये लोग। तो मैं बेटर एडवाइस करूंगा ये सब पे ध्यान मत दो, अपना काम करो और अपने मीटिंग्स पे अटेंड किया करो, ओनर क्या बोल रहा है क्या बोल नहीं रहा है वो सब को देखा करो। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ाई करना है तो ठीक है कर लेना, अगर आप पढ़ाई के नाम पे बहाना मारते हो तो सुनो, बहाना वालों को यही बोलूंगा, आन बन का दोगला, शरबत पिया सोगला, करी करी चरबी ना मिलेगा मिर्ची, हो गया तू बहन का लौड़ा, ठीक है। When I'm dreaming. Excuse me? Yes, yes. Excuse me? When So don't challenge me unless you've done your homework. Don't challenge me. I know my subject.